हाय दोस्त, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। हमारे भारत में पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। हमारे भारत में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी क्या क्या मिला है, ये हम देखेंगे आगे। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका जिक्र है? भारतवर्ष का। अब आते दूसरा पॉइंट। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख है सहगौरा अभिलेख। सहगौरा अभिलेख कहाँ? यूपी में। दुर्भिक्ष की जानकारी मतलब कष्ट गरीब ये सब के जानकारी देने वाला कौन अभिलेख है? सर्वप्रथम सहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम कौन अभिलेख है? सहगौरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? सहगौरा अभिलेख। दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? सहगौरा अभिलेख। दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? सहगौरा अभिलेख। अब आते हैं तीसरा नंबर। सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हुन आक्रमणकारी। सर्वप्रथम भारत में होने वाली हुन आक्रमणकारी की जानकारी कौन अभिलेख से मिलता है? भीतरी स्तंभलेख। सर्वप्रथम भारत में हुन आक्रमण से होने वाली जानकारी कौन अभिलेख में मिलता है? भीतरी स्तंभलेख में। सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी होने वाली कौन अभिलेख से मिलता है? भीतरी स्तंभलेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त है। एरन अभिलेख का शासक है भानुगुप्त। 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 सती प्रथा किसको कहते थे? जब पति मर जाता था, पत्नी को भी बेहोश करके या जिंदा उसी के चिता पर बांध के जला दिया जाता था। सती प्रथा का अंत कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब किया था? 1829 में। किसके सहयोग थे? किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी सर्वप्रथम मंदसौर अभिलेख से। रेशम मार्ग का खोज सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी सर्वप्रथम मंदसौर अभिलेख से प्राप्त है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी सर्वप्रथम मंदसौर अभिलेख से प्राप्त है। अब आते फिर से भारतवर्ष का उल्लेख कौन अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन अभिलेख है? सहगौरा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन अभिलेख है? सहगौरा अभिलेख। भारत में होने वाले हुन आक्रमणकारी का जानकारी कौन अभिलेख से मिलता है? भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख। सती प्रथा का प्रमाण कौन अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख। सती प्रथा का प्रमाण कौन अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का शासक कौन है? भानुगुप्त। एरन अभिलेख का शासक कौन है? भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी कौन अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम जो कि गर्ताबास का साक्ष्य मिला है। कहाँ से गर्ताबास का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से। कहाँ से गर्ताबास का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से। कहाँ से गर्ताबास का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। कहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था? बुर्ज होम में। प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा जाता था? आहट सिक्का। प्राचीनतम सिक्का को कहा
क्या कहा जाता था? आहार सिक्का। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता था? कांसापर्ण। साहित्य में क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहार सिक्का। लेकिन साहित्य में क्या कहा जाता था? कांसापर्ण। अब आते शुरू से। भारतवर्ष का जिक्र कौन अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। भारतवर्ष का जिक्र कौन अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी कौन अभिलेख में मिलता है? सहगौरा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी कौन अभिलेख में मिलता है? सहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम होयन आक्रमण की जानकारी कौन अभिलेख में मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख में। कौन अभिलेख में मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का प्रमाण एरन अभिलेख। सती प्रथा का प्रमाण एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का शासक था भानुगुप्त था। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कौन अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख। कौन सा गर्तावास का आवास मिला था? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता था आहार सिक्का। साहित्य में कहा जाता था कांसापर्ण। अब आते हैं आगे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्का पर कुछ भी लिखा जाता था वो किसने शुरू किया था? यवन शासक। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासक। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासक। एरन अभिलेख का लेखक कौन है? एरन अभिलेख का लेखक कौन है? एरन अभिलेख का लेखक कौन है? भानुगुप्त। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित था? कलिंग राज खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित था? कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित था? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित था? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित था? गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित था? समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित था? पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित था? यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित था? प्रतिहार नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित था? प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित था? स्कंदगुप्त। लेकिन यही प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता था? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता था? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता था? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता था? इपिग्राफी। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्के से उसके संगीत प्रेमी का होने का प्रमाण मिला है। समुद्रगुप्त एगो शासक था जो कि सिक्का पर बीना बजाते हुए चित्र मिला था, तो इससे यह प्रमाण मिलता है कि वह संगीत प्रेमी था। इसीलिए अरिकमेंडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेंडू से कौन सिक्का प्राप्त हुआ? रोमन सिक्का। 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 जो अरिकमेंडू कहाँ है? पांडुचेरी के निकट है। सबसे पहले भारत में संबंध बर्मा, स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, कंबोडिया, जावा से स्थापित हुआ है। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली थी नागर शैली। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली थी नागर शैली। उत्तर भारत में कौन शैली था? नागर शैली। दक्षिण भारत में कौन शैली था? द्रविड़ शैली। और बीच में कौन शैली था? बेसर शैली। आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।